अस्सलाम वालेकुम वसीम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। तो अच्छा वसीम भाई, आप पिछले दिनों मैंने देखा था कि आप गए थे, टर्की गए थे, तो क्या हालात थे उधर के और कैसे आप पहुँचे? ज़रा हमारे ये जो व्यूवर्स है इनको बयान करें ये स्टोरी, ये क्या आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्या मुश्किलात पेश आई आपके सामने, तो सारा कुछ आप बताएं ज़रा इस वीडियो में। आप मेरे व्यूवर को ये बयान करें कि आगे लोगों को डंकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और लेटेस्ट जो अपडेट है वो सब दोस्तों के साथ शेयर करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है भाईजान के जो भाई ये देख रहे हैं उनके लिए ये पैगाम है कि मेरी वापसी हुई है 3 दिसंबर को। तो तकरीबन मुझे 2 हफ़्ते लगे वापसी है। और जब मैं इधर से पाकिस्तान से निकला था, इस्लामाबाद की मेरी रहाइश है, गोल्डा शरीफ का मैं रहायशी हूँ। तो इधर से जब हम निकले थे जी 19 मई थी, तो तकरीबन 1 महीना 1 दिन का हमारा सफ़र रहा ऐसे ही एजेंट के थ्रू। तो गए हम, ठीक है, हमारा एजेंट भी ठीक ही था, तगड़ा था एजेंट। तो बस एजेंट जो होते हैं वो बस ख्वाब दिखाते हैं कि आपके लिए हम मतलब कि इस तरह का दुम्बा करेंगे, गोश्त अच्छा होगा, खुराक अच्छी होगी, फल देंगे, सब कुछ मिलेगा, रोटी भी अच्छी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं किया हमारे साथ। ना कुछ हमें खुराक अच्छी मिली, ना कुछ। एक रोटी देते थे, टमाटर देते थे, जहाँ पे पहाड़ियाँ होती थी, ज़्यादा सर्दी होती थी, एक उबला हुआ अंडा देते थे। तो बस इसी तरह ही खुराक हमारी ऐसी रही है। बाकी जो रही कि तशद्दुद की बात, वो तो हमारे साथ उन्होंने इतना किया, क्योंकि एजेंट खुद होता नहीं है, एजेंट के आगे बंदे होते हैं, राबलद होते हैं, वो गेम लेके जाते हैं सारी। तो गाड़ियों में उन्होंने ट्रांसफ़र करते रहे हैं, डिग्गियों में फेंकते रहे हैं, डिग्गी में भी 3 4 5 बंदे फेंकते रहे हैं। तो डिग्गी में जब फेंकते थे, हमारे जो ये सर होता था, एक घुटनों के अंदर होता था ऐसे। अच्छा। तो मतलब उन्होंने अपने बंदे, जितनी गेम होती थी वो उन्होंने पूरे करने होते थे। पिछली सीट पे कम से कम उन्होंने बिठाए होते थे 10 बंदे बिठाए होते थे, फ्रंट सीट पे 3 बंदे बिठाए होते थे, राइट साइड की, लेफ़्ट साइड उधर स्टीयरिंग होता है। तो बस इसी तरह मुश्किलात का सामना करते करते गए हैं। तो हमारा भी उन्होंने बहुत, ज़ाहिर सी बात है वो फ़ारसी में बात करते हैं, तो इसलिए मुश्किलात ज़्यादा पेश आई हमारे साथ। और दूसरी बात ये वसीम भाई कि आप इधर से तो चले अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए, तो टर्की में आपके साथ यानी कितना टाइम आपने काम किया और क्या हिसाब किताब था उनका, क्या सिस्टम थे उनके? सर टर्की में मैंने किया जी 1 महीना काम किया है। मैं ख़ुद मैकेनिकल काम करता हूँ, गाड़ियों का मैकेनिक हूँ। तो 1 महीना मैंने काम किया है उधर। 1 महीना काम करने के अंदर अंदर ही मुझे मतलब कि उधर रैश वगैरह नहीं दी उन्होंने। तो मैं होटल पे रैश थी मेरी, तकरीबन मुझे पौना 1 घंटा पैदल लग जाता था जाने और आने में। जाने का पौना घंटा आने में, तकरीबन 17 घंटे मैं ड्यूटी करता था उधर। तो उसके बाद मेरी सैलरी भी उधर ठीक लगी हुई थी। मैं तो उधर ही काम करना चाह रहा था, लेकिन उधर सख्ती बहुत ज़्यादा थी इस्तांबुल में ना। ब्लैक दोज़ो में उधर रहाइश थी मेरी। तो उधर साथ ही मार्केट में वर्कशॉप में काम करता था। खाने शाने भी उनके ठीक थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन उधर मुझे रास्ते में पुलिस ने, जनदरमा ने पकड़ा है। तकरीबन 4 से 5 बार तो मैं अपनी कलाई छुड़ा के उनसे भाग चुका। लेकिन जब मैं उसके बाद फिर मैंने 1 महीना काम किया, 1 महीना करके मैंने छोड़ दिया, मुझे पता है सख्ती है। उसके बाद छोड़ दिया मैंने अपनी सैलरी वगैरह क्लियर करके। उसके बाद फिर मैंने गेम लगाई जी आगे की सर्बिस्तान की। तो बुल्गार साइड से मैं निकला, इधर से तुर्क जंगल से निकले हम। तकरीबन 2 वीक मैंने उधर इंतज़ार किया जंगल के अंदर ही। कोई कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खुराक ही खुराक थी। तकरीबन खुराक और बिस्तर होता है। बारिश वगैरह, आंधी तूफ़ान हो तो वो आपने अपना सारा कुछ कवर, जो भी अपना इंतज़ाम खुद करना होता है अपने खर्चे से। उसका एजेंट का कोई लेन देन नहीं, वो आपने अपना खर्चा करना है। तो बस तकरीबन 50-55 किलो वज़न होता है, वो उठा के आपने चलना है। खुदा न खास्ता जाली क्रॉस करते हो, इधर से तुर्क की बुल्गार के अंदर ही न होते हो, पीछे लग गया तो आपने उसी वज़न के साथ भागना भी है। और यहाँ भी हो सकता है कि आपको वो, अगर भाग नहीं सकते, स्टेमिना आपका कमज़ोर है, तो आप वो वज़न फेंक के बैग अपना तो भाग सकते हैं। तो पकड़े गए तो किस्मत है, बच गए तो भी किस्मत, ये तकदीर की बात है। तो लेकिन मेरे तो यही मशवरा है कि जो भी भाई इधर
तरह वो जाना चाहते हैं। अभी तो लीगली माशाल्लाह इतना वो अच्छे वो आए हुए हैं, विज़िट आए हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को यही करना चाहिए, लीगल जाना चाहिए। अभी तो डंकी वही बंध गई है, ईरान में भी सख्ती हो गई। तो हम बस इसी तरह ही खजल खुआर हो के वापस आए। फिर यूनान साइड की मैंने गेम लगाई, उधर से पकड़े गए जब, उसके बाद कैंप में डाला उन्होंने। फिर तुर्क कैंप में हम जब गए तकरीबन 2 महीने मैंने कैंप में गुजारे हैं। मुझे बाय डिपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, ज़मीनी डिपोर्ट दिया है वापसी पे। हमें जब उधर बॉर्डर पे छोड़ा है तुर्क वालों ने, जंदरमा ने तुर्की फ़ौज के हवाले किया बॉर्डर पे, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो वो हमें उधर मारते रहे डंडों के साथ। और वो मारते भी इस तरह थे कि हड्डियों पे लगती है। मेरे अभी भी ये गोडों के मांस वगैरह फटे हुए हैं, शोल्डर्स के भी। तो मैं जब से 3 तारीख होगी, मैं दिसंबर से आया हूँ और आज 15 तारीख है जनवरी की। ठीक है। तो मेरी ट्रीटमेंट अभी तक चल रही है। और दूसरी ये बात है कि जब आप उधर से आ गए हो, ठीक है, पाकिस्तान इंटरव्यू हो, इधर के लोगों के आपके साथ क्या रवैया था, बलोचों का और इधर के फ़ौज का, वो रवैया आप ज़रा बताएं। सर बलूचिस्तान तो है, तो कहने में हमारे मुल्क के अंदर ही है, मतलब कि उन्होंने अपना एक अलग ही वो सिस्टम बनाया हुआ है। वो बलोची भी पंजाबियों को अच्छा नहीं समझते हैं। अच्छा। लेकिन बस हमने तो कभी फ़र्क नहीं किया। लेकिन होते हैं यार, कोई पाकिस्तान में ऐसे भी होते हैं, कोई एक दूसरे से खार खाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे के साथ हमें बहुत मुखलिस होना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, ताकि अगला बंदा याद करे। अभी मुझे नहीं पता, ना इतना नॉलेज है मुझे कि उनकी और हमारी आपस में किस वजह से है। मैं तो बस एक बंदा होता है सीधा साधा, मैं तो भाई वैसा बंदा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना किसी के साथ धोखा फरेब। तो बस ये मशवरा मैं दे रहा हूँ कि अभी जिस भाई ने डंकी लगानी है वो पहले मेरे नंबर पर रब्ता करें, उसके बाद डंकी का सोचें। तो दूसरी बात के पहली तो बात ये डंकी लगानी नहीं है अभी, क्योंकि ईरान में इन होना बहुत मुश्किल हो गया। अभी ईरान में भी सख्ती है, फिर आगे तेहरान में, फिर उसके बाद आप लोग वन बॉर्डर जब क्रॉस करते हो, ये बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। और अपना नंबर ज़रा आप शेयर करें। 0315, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 0315 से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। और दूसरी बात ये कि आप इधर से गए क्यों थे? आप तो अच्छे भले मैकेनिक थे, ओनर था आपके पास, तो आप क्यों गए हो? ये किस वजह से गए हो? तो इधर के हालात या दोस्त यार या क्या ऐसी इशूज़ थे आपको कि आप इधर से गए हो? भाईजान उधर मैंने 1 महीना काम किया तुर्की में, मुझे मज़ा आया। उधर हर किस्म की मशीनरी पड़ी हुई है। 15 से 20 मिनट के अंदर आप पूरा कंप्लीट इंजन डाउन कर देते हैं, नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। और इधर खुदा न खास्ता इधर हमारे पाकिस्तान में कोई हालात भी इस तरह चल रहे हैं। और माशाल्लाह से ये जो अमीर बंदे हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो मैकेनिक की मजदूरी जब आ जाती है तब फिर ट्राउं लगा लेते हैं। तो जब स्पेयर पार्ट लेना हो उस टाइम कहते हैं हम जेन्युइन चीज़ डालें, कोई लोकल ना डालें। तो जब मजदूरी पे आता है ना, ये डिपेंड होता है, तो फिर वो नहीं, फिर इस वजह से मज़ा नहीं आता। अगर खुदा न खास्ता बैरिंग में मसला है, कोई ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं इसे ग्रीस करके लगा दें वापस, तो वो उसमें फिर मैकेनिक जो बेचारा होता है वो नहीं, ये मुनासिब नहीं समझता। इस वजह से फिर पाकिस्तान में मुझे थोड़ा बड़ा वो कम समझ आया। मैंने कहा बाहर जब करके आया हूँ, अभी मुझे लगता है कि बाहर मतलब सर्विस अच्छी है इन चीज़ों में, और कदर भी है। और दूसरी ये बात है, अभी आप आ तो गए हो, तो अभी जो आपने मेरे चैनल पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है ISB वाइन के नाम से, ISB वाइन्स के नाम से, तो आप मेरे साथ वीडियोस वगैरह बनाया करेंगे। और इंशाल्लाह अपनी जो दास्तानें और वो जो फ़ौजियों के जंग में आप थे एक टाइम, वो जो एक इंडिया का एक फ़ौजी था, ठीक है, तो वो सारी स्टोरी भी आपने बयान करनी है कि आपको क्या हुआ था। तो ये सारी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाया करेंगे और ये अपने चैनल को आगे लेके जाया करेंगे, क्योंकि हमने भी गोरों से कमाना है। अभी तक तो गोरों ने हमसे कमाया, अभी हम गोरों से कमाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारा वसीम भाई और मेरा नाम शेर अली, ठीक है। और ISB वाइन्स के नाम से मेरा चैनल है। धूप बहुत तेज़ है इसलिए मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और अच्छी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।